तो देखो मेरे भाई मेरे बहनों, कैसे आज हम देखते हैं कि एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया। जिस पति ने अपने पत्नी को उस पद को देने के लिए, एसडीएम पद को देने के लिए बहुत मेहनत किया, और उस पत्नी ने उस पति को धोखा दे दिया। आइए उस वीडियो को हम आगे देखते हैं। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। अरे तो गलत क्या सोच रहा है, सही तो सोच रहा है वो। सर मैं उनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया। इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह से पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से कोचिंग कराया। कि अगर वो अनेकों महिला के साथ सोया फिर भी तुम सोई, यानी कि अगर प्रताड़ना किया होता तो वही चपरासी कैसे उसको एसडीएम बना दिया? कैसे नहीं चल रहा? क्या वो कहेगी तभी? वो तो कह रही है, मुस्कुरा रही है। वो क्यों नहीं अभी तक बोली कि हम ऐसा नहीं किए हैं? वो क्यों, उसका प्रूफ नहीं? वो कैसे, अच्छा वो कैसे पाई गई रूम में दूसरे के साथ? वो कैसे होटल में पाई गई है? इसका आपके पास जवाब? एसडीएम बनाने वाला चपरासी है, मान लिया हम कि एसडीएम बनाने वाला तो चपरासी है ना, उसको आप यहाँ बनाइएगा, यहाँ रखिएगा, ना कि यहाँ रखिएगा। किसी के भरोसे को तोड़ना तुम्हारा अधिकार नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तुम्हारा अधिकार नहीं, किसी को जिंदगी को बर्बाद करना तुम्हारा अधिकार नहीं। करो तुम अपने जिंदगी में जितनी अय्यासियां कर सकते हो, लेकिन अंडर आईपीसी 497 इज पनिशेबल ऑफेंस जो एसडीएम की है, वो लॉ के श्रेणी में भी अपराध है। अब जो आदमी इसके साथ सो रहा है, क्या लगता है वो इसको सही समझ रहा होगा क्या? आज हर तरफ से चली गई ना। हमारे साथ लॉ स्टूडेंट रूपम जी है, और अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है जिस तरीके से डीएम और एक चपरासी पति का कहानी, तो ये लॉ स्टूडेंट है, इनसे भी जानेंगे कि ये उस मुद्दे पर क्या अपना राय रखती हैं। पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि एक महिला के ऊपर रहा है। अच्छा। इसलिए मैं आक्रोशित हूँ, नहीं तो नहीं रहती। बात में हूँ फलाना ढिमकाना, पहले तो महिला हूँ ना। आप पूछ रहे हैं कि किसके सपोर्ट में हूँ? बिल्कुल आलोक के सपोर्ट में हूँ, खुल के बोल रही हूँ। अरे चपरासी नहीं, वो मेरे लिए समझिए एसडीएम तो वही है, क्योंकि एसडीएम बनाने वाला, ठीक है, एसडीएम बनाने वाला कौन है? वही चपरासी आलोक। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने मेरिट पे बनी है ना, उनको पढ़ने में तेज थी, उनको पढ़ने का मन किया। उसको माइंड से फ्री कौन किया? जब तक वो माइंड से फ्री नहीं रहेगी ना, कोई भी महिला नहीं आगे बढ़ पाएगी। माइंड से फ्री कौन किया? तुम आजाद रहो, तुम पढ़ो लिखो, तुम्हारा घर का काम हम कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को संभाल देंगे, तुम पढ़ो, हम तुम्हारा पैसा भी कमा के देंगे तुम्हारी पढ़ाई के लिए। कौन दिया? मैं जो सपोर्ट कर रही हूँ वो आलोक का कर रही हूँ, चूंकि आलोक सही है। इसने वो काम किया जो बड़े बड़े मर्द भी नहीं करते। अरे कितना विधायक है, कितना विधायक पढ़ा लिखा है, जाके घर में उसका देख लीजिए, उसकी कितनी बीवी और बेटा बेटी पढ़ा लिखा है। नहीं है, भले अपने विधायक जितना रह जाए, ठीक है, लेकिन ये चपरासी जो है, ये नाम का चपरासी है, लेकिन मेरे लिए तो एसडीएम का जो पोस्ट है वो इसके लिए है। लेकिन जो आरोप है, अब लोग जो कह रहे हैं कि मतलब आलोक मौर्य कहीं ना कहीं प्रताड़ना करता था, मारपीट करता था, इसलिए पत्नी जो है किसी और के साथ अवैध संबंध बनाई। तो उस बीवी के लिए वो कमा के पैसा लाके उसको नहीं देता, उसको एसडीएम नहीं बनाता। आप एसडीएम का चेहरा देख लीजिए, और इसका भी चेहरा पे तो नहीं जाते हैं, लेकिन वो हंसी, वो ऑडियो सुनिए ना, वो ऑडियो का घमंड से जो बात कर रही है। लेकिन पहले प्यार था, पहले वो कमा के एसडीएम बनाता है, लेकिन एसडीएम बनने के बाद कहीं ना कहीं आलोक को लगता है कि अब ये एसडीएम बन गई है, मेरा क्या होगा, हमको पूछ नहीं रही है, हम एक चपरासी है। तो गलत क्या सोच रहा है? इसके ऑफिस में काम करता है। अरे तो गलत क्या सोच रहा है, सही तो सोच रहा है वो कि एसडीएम बन गई है तो हमको पूछ नहीं रही है। नहीं पूछ रही होगी, लेकिन उसका गलती है ना ज्योति मौर्य का, कि एसडीएम बनाने वाला चपरासी है। मान लिया हम कि एसडीएम बनाने वाला तो चपरासी है ना, उसको आप यहाँ बनाइएगा, यहाँ रखिएगा, ना कि यहाँ रखिएगा। आपको रंगे हाथ पकड़ा गया, जैसा कि पिछले मीडिया ने भी बताया कि उसको रंगे हाथ पकड़ा गया है होटल में। अगर वो लड़की सही होती तो कभी कहीं ना कहीं जो इसको आलोक को जरूर मीडिया ट्रायल में गलत ठहराती कि इसको भी हम देखें। कहीं सुने हैं, कहीं बोली है? नहीं बोली है। लेकिन एक पुरुष जो है अनेकों महिलाओं के साथ जब संबंध बना सकता है, अनेकों गर्लफ्रेंड रख सकता है, अनेकों वो रख सकता है, वो अलग मैटर है। यहाँ मैटर नहीं, यहाँ मैटर क्या है? महिला क्यों, यहाँ मैटर रखो ना भाई, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़ना तुम्हारा अधिकार नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तुम्हारा अधिकार नहीं, किसी को जिंदगी को बर्बाद करना तुम्हारा अधिकार नहीं। करो तुम अपने जिंदगी में जितनी अय्यासियां कर सकते हो, लेकिन किसी की जिंदगी को बर्बाद करके वो अय्यासी करना, तो वो अय्यासी नहीं, वो बर्बादी है। एक घर को महिला बसाती भी है और उजाड़ती भी है। मतलब आप लॉ स्टूडेंट होने के बाद जो है इसको इस तरीके से देख रही हैं कि मतलब अगर किसी और के साथ संबंध बनाना था। अंडर आईपीसी 497 इज पनिशेबल ऑफेंस जो एसडीएम की है, वो लॉ के श्रेणी में भी अपराध है। मतलब पहले उनको कहीं ना कहीं डाइवोर्स लेना चाहिए था, उसके बाद इस तरीके से जो भी करना था। आप डाइवोर्स लेती? डाइवोर्स क्यों नहीं लिया? चपरासी है ना, डाइवोर्स लेती, लेकिन कब? वो नहीं ले सकती थी ना, क्योंकि रीजन है ना। जो आदमी इसके साथ सो रहा है, क्या लगता है वो इसको सही समझ रहा होगा क्या? आज हर तरफ से चली गई ना। या तो उसको उस पर क्या बोलूं, बहुत बड़ा सवाल उठता है, बहुत बड़ा। ये मैं नहीं उठा रही हूँ, यही सवाल खुद में एक सवाल उठा रहा है कि अगर वो अनेकों महिला के साथ सोया फिर भी तुम सोई, यानी कि पैसा का खेल तो नहीं, कहीं लेवल का खेल तो नहीं। 12 साल जिनका शादी हुआ हो गया, जो 2 बच्चे की माँ है, वो इतना बड़ा धोखा। माँ अपनी बेटियों को समझाती है, बेटा लड़का अच्छा नहीं होता है, कहते हैं ना, माँ लोग समझाती है, नहीं रात को नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उस लड़का से दोस्ती मत करो, उस लड़का से दोस्ती करो नहीं करो। ये माँ क्या समझाएगी? माँ तो खुद गलत है। शोषण किया गया, उसको रोकने का काम करना है, बढ़ावा देने का काम नहीं करना है। हम कुछ भी बोल देते हैं, नहीं कुछ नहीं बोलना है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि रूपम जी जो है लड़की हो के भी लड़की का विरोध कर रही है।
जी नहीं, लड़की होकर भी लड़की का विरोध नहीं कर रही हूँ। एक लड़की, एक जागरूक युवा होकर गलत का मैं विरोध कर रही हूँ। मैं जागरूक युवा हूँ। लेकिन अभी तक प्रूफ तो नहीं ना हुआ है कि एसडीएम ही गलत है। तो कैसे निलंबित हो गई? निलंबित हो गई है क्योंकि उन पे इल्जाम लगा, इसलिए निलंबित किया गया है। देखिए, नौकरी से बर्खास्त तो नहीं किया गया है। देखिए, प्रूफ करना ना करना वो तो न्यायालय का काम है। ये काम है न्यायालय का। न्यायालय में जाएगा मामला, देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ऑफेंसेस जो उन पे चार्जेस लगने वाले हैं या लगे हैं या जो भी है, अगर किसी भी सिविल सर्विसेज पे अगर उन पे ऐसा कोई एलिगेशन लगता है और वो सिद्ध हो जाता है तो उनको बाकायदा निलंबित किया जाता है। अगर प्रूफ हो गया कि वो इस क्राइम में जो उन पे चार्ज लगा है वो सही चार्जेज है, वो सिद्ध हो चुका है और उनको पनिशमेंट भी मिल गया है, तो वो वहां से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस एसडीएम के लिए भी यूज होगा। मतलब आपका कहना है कहीं ना कहीं एसडीएम को निलंबित कर दिया गया है, इसी से मतलब वो सिद्ध हो गई कि वो मतलब सिद्ध नहीं हो गई, सिद्ध इससे हो रही है कहीं ना कहीं। ये मैं सिद्ध करने वाली कौन? मैं सिद्ध नहीं कर रही, मैं उस प्रूफ के द्वारा कह रही हूँ जो प्रूफ दिख रहा है। मीडिया ट्रायल जो चल रहा है अभी, तो अभी ये भी दिख रहा है, मतलब लोग कह रहे हैं, देखिए चैट देखिए, वो दिख रहा है। लेकिन प्रूफ अभी ये भी दिख रहा है, लोग कह रहे हैं, तरह तरह का वीडियो चल रहा है कि आलोक मौर्य जो है एसडीएम साहिबा के साथ मार पिटाई करता था। हो सकता है कि ये उससे लड़ाई झगड़ा होता हो, प्रताड़ना की जाती थी। अगर प्रताड़ना की जाती तो कैसे वो उसको बना दिया? बनाने नहीं, अगर प्रताड़ना किया होता तो वही चपरासी कैसे उसको एसडीएम बना दिया? कैसे वो दिखा रहा है कि देखिए बल हम एक मिनट देखिए कि हम जो है ये इसको पढ़ाए हैं, ये सर्टिफिकेट, ये सारा पढ़ाई मेरे द्वारा पढ़ाया है, एसडीएम बनाया, ये सही है। लेकिन एसडीएम बनने के बाद जो है मार पिटाई कहीं ना कहीं प्रताड़ना की जाती है। आपको लगता है कि एक एसडीएम पे हाथ कोई उठा देगा? और पत्नी जो है एक पति के लिए सिर्फ पत्नी है ना कि एसडीएम और एसपी है। वो पत्नी तो ऐसा नहीं मान रही है कि हम पत्नी और पति हैं। नहीं, वो मान रही है कि हम एसडीएम है और ये चपरासी है। वो तो मान ही नहीं रही है। उन्होंने तो कहीं कहा नहीं है ऐसा, उन्होंने नहीं ऐसा उन्होंने कहीं कहा ही नहीं है। अरे उसका ऑडियो से पता नहीं चल रहा है क्या? वो कहेगी तभी, वो तो कह रही है, मुस्कुरा रही है। वो क्यों नहीं अभी तक बोली कि हम ऐसा नहीं किए हैं? वो क्यों? उसका प्रूफ नहीं। कैसे? अच्छा, कैसे पाई गई रूम में दूसरे के साथ? वो कैसे होटल में पाई गई है? इसका आपके पास जवाब? क्यों पाई गई? दूसरे के साथ सो रही है। अपना पति तुम्हारा है ना भाई, तुम्हारा बाल है, पति मार पिटाई करेगा तो फिर कोई भी महिला डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स लो, कंप्लेंट फाइल करो। इतना सारा प्रोविजन है, इतना सारा लॉ है। उसके लिए फाइल की हुई है, उसके लिए फाइल की हुई है। उनका तो ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रही है कि तुमसे हमको डाइवोर्स चाहिए, लेकिन ये आ रहा हुआ है जित पे आलोक मौर्य। आज क्यों? आज क्यों पड़ा? पहले अगर गंजेड़ी नशेड़ी होता ना भैया, गंजेड़ी नशेड़ी अगर होता, मान लिया हो गया, तो मैं उस गंजेड़ी को भी सलाम करती हूँ क्योंकि उसने पढ़ाया, एसडीएम बना दिया। अब सोचिए, ये चपरासी की जो बात कर रहे हैं ना, मैं बार बार इस चपरासी का नाम चपरासी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक घर को जो है ना या फिर किसी भी ऑफिस का सुरक्षा करने में सबसे बड़ा भाग चपरासी का होता है। लेकिन ये भी भाग है कि कहीं ना कहीं औरत को अलग जाने का कारण बनता है कि चपरासी अनपढ़ जो चपरासी है, इसको उतना समझ नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिससे एसडीएम लड़की को अपने साथ में रखकर खुश रख सके। उसको पता था कि हम ना इतना नहीं पढ़ पाएंगे, तभी तुम चपरासी। क्यों ना इस टैलेंट को हम और आगे बढ़ा दें? उसी को आगे बढ़ा दिया वो कि लो तुम ही पढ़ो, तुमको पढ़ने का ललक है। बाद में उसको हैंडल नहीं कर पाया है ना। उसको हैंडल ये क्या नहीं कर पाएगा? वही इसको हैंडल नहीं कर पा रही है क्योंकि ये एसडीएम हो गई है। तो चपरासी के ऊपर जो है ना पलड़ा भारी पड़ गया एसडीएम का ठप्पा। यहाँ पे लिखा गया चपरासी और उसके ऊपर लिखा गया कि हम एसडीएम है। तो पति एसडीएम, यहाँ पति पत्नी तो दूर है, छोड़िए हटाइए। यहाँ टाइटल भी देखिए, एसडीएम पत्नी ने धोखा दिया चपरासी पति को। यही हो रहा है। और उन लड़कों को क्या कहना चाहिएगा, उन पतियों को क्या कहना चाहिएगा जो मतलब अपनी पत्नियों को, जो पटना में पढ़ रही हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में पढ़ रही है, जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, प्रयागराज से अभी 137 महिलाओं को। सेम चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे इतना ही मेहनत किया, इतना ही दुख दिया और हमें एक नया जीवन दिया है। प्रभु आपका आशीष दे। नहीं, ऐसे पतियों को हाथ जोड़ के रूपम अपील करती है, महिलाओं को पढ़ने दीजिए। हर महिला एक जैसी नहीं होती है, वो आप पे भरोसा करती है, आपको अपना जीवन सौंप देती है, जीवन क्या तन मन धन सब कुछ सौंप देती है, वो पढ़ना चाहती है, पढ़ने दीजिए। मैं आप जो लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपकी बेटी पढ़ जाती है तो नाम आपका ही होगा। बाकी कर्म प्रधान अगर आप सही रहोगे तो आपकी बीवी भी सही रहेगी। आप भी उस काबिल बन के दिखाओ जो आपकी बीवी बनना चाहती है। देखिए हमारे साथ अभी लॉ स्टूडेंट रूपम जी थी और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो कैसा लगा ये खास बातचीत और कैसा लगा एसडीएम पे जो इन्होंने कहा है, मुखरता से अपनी बातों को रखा है, तो ये सुनकर आपको कैसा लगा?